दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के शेड्यूल का ऐलान लगभग होने ही वाला है, क्योंकि अगस्त के पहले और दूसरे हफ्ते में यह ऐलान हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरीके का शेड्यूल होगा, कितने मरहलों में इलेक्शन होगा। अभी तक की जो खबर है वो ये है कि कई मरहलों में ये इलेक्शन होने वाला है। आपको पूरी खबर बताएंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है कि जिस चीज़ का इंतज़ार जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों को था, जिसकी गुहार जम्मू कश्मीर के अवाम, वहाँ के एक्टिविस्ट, वहाँ की राजनेता, वहाँ के नेता, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में तुरंत इलेक्शन कराए जाएं, फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, वहां पर भी एक चुनी हुई सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जो इलेक्शन कमीशन पर भी लगातार बयान आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा रहा है, क्या देरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार पर काबिज है, जब वो ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ चंगा है, तो फिर आखिर वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। तकरीबन 10 साल हो गए और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए। कई इलेक्शन जरूर हुए थे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि वहां पर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हमारे सूत्र है, जो हमारे जराए हैं, उन्होंने ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। जो सूचनाएं हैं, जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो खंगाली जा रही है, उसको इकट्ठा किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ों को इकट्ठा इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। क्योंकि अब तक आपको मालूम है कि जिस तरीके से दफ़ा 370 को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चला और उस केस के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया था कि जम्मू कश्मीर में आखिर कैसे पिछले 3 सालों से सदर राज नाफिज है। क्योंकि अगर सदर राज लगाया भी जाता है तो 6-6 महीने के लिए लगाया जाता है और उसके बाद इलेक्शन कराना जरूरी होता है। लेकिन वहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, जिस पर सरकार की तरफ से ये कहा गया था वहां पर जल्द इलेक्शन कराएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 370 को खत्म करने के सरकार के फैसले को सही करार दिया था, तो उस फैसले में यह भी कहा था कि सितंबर के महीने तक आप इलेक्शन वहां पर करा दें। तो अब ये बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है। इलेक्शन कमीशन की जो टीमें हैं वो ग्राउंड पर गई हैं। अभी जो जिस तरह की मिलिटेंसी देखने में आ रही है, जो लगातार पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत हो रही है, ये तमाम चीजें हैं। और इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां वहां की डर जता रही थी कहीं इलेक्शन को डिरेल करने की कोशिश तो नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी खबर कि अगस्त के पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते में इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। और उसके बाद इलेक्शन कई मरहलों में होंगे। सितंबर के जाहिर सी बात है दूसरे तीसरे हफ्ते में वहां पर जो वोटिंग है वो हो सकती है और सितंबर के आखिरी हफ्ते में जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे, यानी कि काउंटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर है। जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो तमाम हालात का जायजा ले रही है, इत्तलात इकट्ठा कर रही है, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसका जायजा ले रही है और ये तमाम चीजें वहां पर ग्राउंड पर हो रही हैं। और आपको मालूम है वोटिंग लिस्ट जो तैयार करने का, फाइनल करने का जो वक्त है वो भी तमाम चीजें तय हो चुकी हैं। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में अगस्त के पहले से दूसरे हफ्ते में वहां पर इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होगा। और जो तमाम मांग, तमाम जो बयानात आ रहे थे कि वहां पर फौरन इलेक्शन कराए जाएं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर देरी किस बात की है। जम्मू कश्मीर अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो इलेक्शन क्यों नहीं कराए जाते। लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं, पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं, डीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन को इसका फैसला लेना था और इलेक्शन कमीशन ने फैसला ले लिया है। अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते में शेड्यूल का ऐलान होगा। सितंबर के अंदर वहां पर वोटिंग होगी। 3 से 4 से 5 मरहलों में ये वोटिंग हो सकती है, यानी कई मरहलों में ये वोटिंग होगी और सितंबर के आखिरी हफ्ते में नताइज का ऐलान होगा। लेकिन इस सब के बीच जिस तरीके से हाल ही में वहाँ पर एलजी के इख्तियारात को बढ़ाया गया, वहाँ की पावर को बढ़ाया गया, उसके बाद आपको ये देखने को मिल सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो कई बड़े लीडर हैं वो शायद इंतखाबात में ना उतरें, लेकिन उनके इंतखाबात कराने का
जो जो बयान था इंतखाब कराने की का जो मुतालबा था, उसको एक तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल के ज़रिए से वो सामने लाने जा रहा है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।